बच्चे बस शांतिपूर्वक खड़े थे, अपने हक की बात कर रहे थे, पूछ रहे थे सिस्टम कब सही होगा, लेकिन एक वर्दी वाले ने लाठी उठा ली, मानो वो दुश्मन थे, मानो सवाल पूछना अब गुनाह है। सर, वो बच्चे आपके बेटे जैसे हैं, उन्हें मत मारिए, वो पढ़ते हैं, लड़ते नहीं, वो बस नौकरी मांग रहे थे, भीख नहीं। क्या इतनी भी जगह नहीं बची हमारे लोकतंत्र में जहां बच्चे एक शब्द बोल सके बिना डरे, बिना पीटे जाएं? बीजेपी अपना आने वाले उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हार रही है। बीजेपी को यह लगता है कि आने दो चुनाव को हिंदू मुस्लिम करके जीत लेंगे। तो गलत फहमी में जी रहे हो। जिस तरह सत्ता में लाए हैं उसी तरह उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है, लेकिन इसकी वजह क्या है? पहला, परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन। कानपुर के एक छात्र को कर्नाटक में केंद्र दे दिया गया। दूसरा, तकनीकी गड़बड़ियां, परीक्षा के दौरान सिस्टम क्रैश, माउस न चलना और सर्वर की समस्याएं, साथ ही आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन का भी न होना, देर लगना, दूर दराज में किसी को भी सेंटर दे देना। तीसरा, परीक्षाओं का अचानक रद्द होना। चौथा, छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल। ये सब क्यों हुआ अचानक से? क्योंकि सरकार ने एग्जाम कराने का ठेका टीसीएस से वापस लेकर दूसरी कंपनी को दे दिया। ऐसी कंपनी जिसका रेप्यूटेशन पहले से ही सवालों के घेरे में है। वहीं स्टूडेंट्स इन सब वजहों से काफी परेशान थे, इसलिए दिल्ली चलो का नारा देते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गए। देखा जाए तो एसएससी के खिलाफ यह आंदोलन केवल एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही असंतुष्टि का परिणाम है। दोस्तों, इस प्रदर्शन में कई जाने माने शिक्षक भी शामिल हुए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। इसमें इंग्लिश की टीचर नीतू मैम, अभिनय सर, राकेश यादव, आदित्य रंजन और गोपाल वर्मा समेत कई टीचर्स शामिल हुए। कुछ टीचर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन शिक्षकों ने छात्रों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उनकी हिरासत और पुलिस कार्रवाई ने सोशल मीडिया पर एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी वेंडर फेलियर और एसएससी रिफॉर्म्स 2025 जैसे हैशटैग को ट्रेंड करा दिया। वहीं दोस्तों, प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने विवाद को और ज्यादा हवा दे दी। छात्रों और टीचर्स का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए अनावश्यक बल प्रयोग किया। यहां तक कि शिक्षकों के साथ बर्बरता की गई और इन सब में एक शिक्षक का हाथ टूटने की भी बात सामने आई है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हैं जिसमें पुलिस जबरदस्ती टीचर्स को पकड़ के बसों में लेकर के जा रही है, साथ ही छात्रों को, जिसकी वजह से छात्रों और टीचर्स में गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। देखते ही देखते दिल्ली चलो के नारे के साथ शुरू हुआ ये प्रदर्शन काफी बड़ा हो गया। पुलिस की कार्रवाई और शिक्षकों की हिरासत ने इसे पूरी तरह से गरमा दिया। छात्रों का आरोप है कि एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। बार बार परीक्षाओं का रद्द होना और तकनीकी खामियों ने उनकी मेहनत पर एक तरह से पानी फेर दिया है। दोस्तों, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। परीक्षा केंद्रों का अगर गलत आवंटन की बात करें दोस्तों, तो कई छात्रों को उनके जो होम टाउन है, जो होम राज्य है, वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र मिले हैं। एग्जाम्पल के लिए जो आपको बताया, कानपुर के एक छात्र को कर्नाटक में केंद्र दे दिया गया। अब सोच करके देखिए, कानपुर का छात्र है और वो कर्नाटक में जाएगा एग्जाम देने के लिए। मतलब इसका कुछ लॉजिक नहीं समझ में आया। छात्रों का आरोप है कि ऐसा आखिर क्यों किया गया, पहले ऐसा नहीं होता था। दूसरा दोस्तों, तकनीकी गड़बड़ियां, जो बताया आपको कि कोई भी स्टूडेंट होता है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, तो एग्जाम के दिन वो एकदम शांत मिजाज के साथ, शांत दिमाग के साथ जाना पसंद करता है, ताकि जो भी चीजें हैं वो एग्जाम में बेटर कर सके। परीक्षा के दौरान सिस्टम का क्रैश हो जाना, उस समय मतलब माइंड क्या चलेगा स्टूडेंट का? आप सोच करके देखिए। आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा, माउस न चलना और सर्वर की समस्याएं आम हैं। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं एसएससी के, इंदौर में तो हद ही हो गई दोस्तों। कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों में बंद तक कर दिया गया और कथित तौर पर उनकी पिटाई भी की गई। एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और इस तरह की चीजें सामने आ रही है।
और उसके बाद सबसे बड़ी बात, परीक्षाओं का अचानक से रद्द हो जाना। एसएससी ने 24 से 26 जुलाई 2025 तक होने वाले सिलेक्शन पोस्ट फेज 3 की कुछ परीक्षाएं प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से रद्द कर दी, जिससे छात्रों में काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। उसके बाद और भी पॉइंट है सारे, बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों। आंसर की में गलतियां, एग्जाम रिजल्ट और आंसर की में बार बार गलतियां होने से छात्रों का मानसिक तनाव बढ़ गया। कोई भी जब एग्जाम दे करके निकलता है और आंसर की आता है तो आंसर देख करके अपना मिलान कर लेता है कि हाँ हम ये सही है ये गलत है, लेकिन अगर आंसर की ही गलत आ जाए तो फिर तनाव तो बढ़ना लाजमी है ना दोस्तों। और उसके बाद भी छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल। कुछ परीक्षा केंद्र जो थे दोस्तों, जहां पर छात्राओं को देर रात तक रोके रखने के मामले सामने आए। अब मान लो आपकी किसी गांव में, किसी जगह में, एकदम अननोन जगह है, वहां पे किसी छात्रा को सेंटर मिल गया, अब वो एग्जाम देने के लिए गए, अब वहां पे रात हो जा रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, उसके बाद वो बाहर निकल रही है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है जाने के लिए। तो ऐसे में सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं कि छात्राएं कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। छात्र तो चलो 1 मिनट के लिए जैसे तैसे चला जाएगा, लेकिन लड़कियों के साथ रिस्क हो सकता है। मतलब कि आप किस जगह पे हैं, आपको जगह नहीं पता, आप उस जगह के लिए अजनबी हैं जहां आपका सेंटर पड़ा है, और आप ऐसे में काफ़ी ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस पर भी सवाल उठ रहे थे लोग, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं टीचर्स, और छात्र का कंसर्न इस पे भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इस मामले को लेकर के 31 जुलाई 2025 को सुबह से ही जंतर मंतर पर छात्रों और शिक्षकों की भीड़ जमा होने लगी थी। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान जब प्रदर्शनकारी डीओपीटी कार्यालय की तरफ बढ़े, तब पुलिस ने बल प्रयोग किया। कई शिक्षकों और छात्रों को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर नजफगढ़ और बवाना थानों में ले जाते हुए देखा गया। दोस्तों, इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर भी बवाल मच गया। एक यूजर लिखते हैं कि जब सत्ता में अनपढ़ लोग बस जाएंगे तो उनकी नजरों में शिक्षक और विद्यार्थी का कोई महत्व नहीं, उन्हें महज अपनी राजनीति और वोट बैंक ही नजर आएगा। और बात करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की। जिस देश में शिक्षकों पर लाठियां और विद्यार्थियों की मेहनत और डिग्रियों का मजाक बनाया जाता है, उस देश को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना करते हो, ये सरासर झूठ है, कभी नहीं हो सकता। वहीं एक्स पर आदित्य रंजन जो टीचर हैं, उन्होंने लिखा कि डीओपीटी के गेट पर खड़े शिक्षक कोई आतंकी नहीं थे, नारे थे, लाठी नहीं, मुद्दे थे, हिंसा नहीं, लेकिन जवाब वही पुराना सरकारी स्टाइल, डराओ दबाओ घुमाओ। वहीं इस ट्वीट को गौर से देखिए, जरा इन मुख बधिर छात्रों को देखिए, कितनी मुसीबत से तो पढ़ाई करके यहां तक पहुंचे हैं, और एक अदद सरकारी नौकरी की खातिर सड़क पर लाठी खाने को मजबूर है। वाह रे विश्व गुरु तेरा सिस्टम। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।